guys and welcome back to my YouTube channel and आज की इस वीडियो में I'll be talking about the most important and mandatory medical exam जो हर एक ट्रैवलर को करना होता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया जाए या कनाडा जाए या न्यूजीलैंड जाए या फिर और कोई भी कंट्री में जाए। सो उसके बारे में आज बात करने वाली हूँ एंड अपना एक बहुत ही शॉकिंग एंड सैड एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। स्टार्टिंग में यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये दो टाइप के एग्जाम्स होते हैं, एक जो नॉर्मल एग्जाम है जो हर कोई ट्रैवलर देता है एंड एक उन लोगों के लिए एक अलग से एग्जाम होता है जो लोग या तो नर्सिंग करने जा रहे हैं या फिर पढ़ने जा रहे हैं, जो लोग स्कूल्स में काम करने जा रहे हैं एंड एजेड केयर्स में काम करने जा रहे हैं या फिर हॉस्पिटल्स में काम करने जा रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ये एग्ज़ाम अलग होता है। स्टार्टिंग विद एग्ज़ाम जो नॉर्मल लोगों के लिए होता है, इसके अंदर वी विल गो स्टेप बाय स्टेप। द फर्स्ट स्टेप इज़ कि आपको अपनी एक अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है एंड वो लोग आपको एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताएंगे जो आपको वहाँ पे लेकर आने हैं। दीज आर यूजली पासपोर्ट ओरिजिनल एंड उसकी फ़ोटो कॉपी भी एंड कोविड सर्टिफिकेट्स एंड अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट होगा तो वो लोग आपको बता देंगे। उसके बाद आपको टाइम पे अपना हॉस्पिटल रीच करना है विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड वो लोग वहाँ पे आपको एक फॉर्म देंगे। उस फॉर्म को आपने भरना है। स्टार्टिंग में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है, जैसे कि आपका कॉन्टैक्ट हो गया, आपका घर का एड्रेस, ईमेल एड्रेस, एज एंड एवरीथिंग एंड किस कंट्री में जा रहे हो आप, ये सब चीज़ें आपको भरनी है। एंड उसके बाद जब आप पेज पलटोगे सो देयर वुड बी अ लिस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ डिजीजेस जो आप देखोगे एंड उसके साइड में ही एक बॉक्स होगा एंड आपको ये पेज बिल्कुल ढंग से पढ़ना है। अगर आपको इसमें से कोई भी डिजीज़ है देन आपको उसको टिक करना है, अगर आपको डिजीज़ नहीं है तो फिर आपको उनको क्रॉस कर देना है। फॉर गर्ल्स एक कॉलम होगा नीचे जिसमें लिखा होगा कि आपका लास्ट पीरियड डेट कब था, तो आपको वो भी मेंशन करना है। अगर नहीं होगा कॉलम तो मे बी वो आपसे आगे जाके पूछ लेंगे, बट इफ़ देयर इज़ अ कॉलम देन यू नीड टू राइट योर लास्ट पीरियड डेट। ये सब करने के बाद देन आपको अपने पैसे पे करने हैं। जब मैंने कराया था तब अप्रॉक्सीमेटली प्राइस था 6,500 to 7,000 रुपीज़। अभी आई डोंट नो इफ़ इट इज़ चेंज या फिर करंट प्राइस क्या चल रहा है, बट मेरे टाइम पे उतना प्राइस था। ये सब करने के बाद यू विल बी आस्क्ड टू गो टू द चेंजिंग रूम। वहाँ पे आपको अपने कपड़े चेंज करने होंगे बिकॉज आपका सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे करने के बाद देन आपको थोड़ी देर वेट करना होगा बिकॉज नाउ कम्स योर ब्लड टेस्ट। आपका ब्लड टेस्ट लिया जाएगा क्योंकि आपके दो टेस्ट होते हैं, बेसिकली केरेटिनिन एंड सीरम का टेस्ट होता है इस ब्लड टेस्ट के अंदर। ब्लड टेस्ट करने के बाद उसके बाद यू हैव टू गो फॉर योर वेट चेकअप, हाइट चेकअप एंड आई चेकअप। वो सब करने के बाद देन आपको ये लोग असाइन करेंगे टू अ डॉक्टर। आप डॉक्टर के पास जाओगे एंड वो आपके बैक पे स्टेथोस्कोप लगाएंगे बिकॉज वो बेसिकली देखेंगे अगर आपको कोई ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है या फिर उसका कोई सिम्टम तो नहीं है या फिर कोई ऐसी बीमारी जो तो नहीं है जो इन्फेक्शियस हो। एंड वो आपसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं जैसे कि कहीं आपकी फैमिली में जनरेशन से कोई ऐसी बीमारी तो नहीं चलते हुए आ रही है। सो अगर चलते हुए आ रही है देन यू हैव टू आंसर देम एंड अगर नहीं चलते हुए आ रही है देन ऑल्सो यू हैव टू टेल कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फाइनली आपका मेडिकल एग्जाम खत्म होता है। आपको उनको जो रिसेप्शन में बैठे हैं उनके पास वापस जाना है एंड उनसे पूछना है अगर आप जा सकते हो या नहीं। एंड आई थिंक विद इन 3 to 4 आवर्स इवनिंग के अंदर जो है रिजल्ट्स आउट हो जाते हैं एंड आपके SMS में रिजल्ट्स जो हैं वो आ जाते हैं। एंड ऑल्सो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो मेडिकल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है ये एम्बेसी को अपने आप चले जाता है बिकॉज जो हॉस्पिटल होता है वो डायरेक्टली उनको भेज देता है। सो आपको अलग से उनको एम्बेसी को भेजने की ज़रूरत नहीं होती है। नाउ वाई इज़ दिस एग्ज़ाम डिफरेंट फॉर दोज पीपल जो नर्सिंग के लिए जा रहे हैं या फिर हॉस्पिटल्स के लिए जा रहे हैं या फिर स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं या एजेड केयर में जा रहे हैं। बेसिकली सब चीज़ें सेम हैं बट कुछ और स्टेप्स एंड टेस्ट जो हैं वो एडअप हो जाते हैं नर्सिंग के अंदर। जैसे कि सबसे पहला टेस्ट जो एडअप होता है वो है ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट। इसमें आपको डॉक्टर भी चेक करते हैं लेकिन आपको एक टेस्ट खुद भी करना होता है। ट्यूबरक्लोसिस के लिए मुझे ऑप्शन दी थी 2 टेस्ट की। एक टेस्ट था जिसमें मैं ब्लड टेस्ट दे सकती थी एंड वहाँ से फिर मेरा ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट हो जाता है एंड प्रूव हो जाता है कि है या नहीं। बट देयर वाज वन मोर टेस्ट जिसमें आपको जो है इंजेक्शन कोई लिक्विड जो है वो इंसर्ट करते हैं आपके इस वाले साइड पे एंड देन ये साइड थोड़ा सा स्वेलअप हो जाता है एंड 2 दिन तक आपको इसका रिएक्शन देखना होता है। अगर ये रिएक्शन इची है या फिर रेडिश है और थोड़ा स्वोलन अप हो रखा है तो ट्यूबरक्लोसिस पॉजिटिव होता है। अगर नहीं स्वोलन अप हो रखा तो ट्यूबरक्लोसिस नेगेटिव होता है। तो ये वाला एग्जाम है सेकेंड एग्जाम। इसके लिए आपको वापस हॉस्पिटल आना होगा ताकि नर्स जो हैं या फिर जो भी रिस्पॉन्सिबल है इस टेस्ट के लिए वो लोग चेक कर पाएँ कि आपको नेगेटिव है ये टेस्ट या फिर पॉजिटिव है। तो ये होगी ट्यूबरक्लोसिस की बात।
अब एक और टेस्ट होता है विच इज़ केरेटिनाइन एंड सीरम का टेस्ट, विच इज़ द सेम वन जो बाकी नॉर्मल मेडिकल एग्जाम्स में भी होता है। नेक्स्ट जो टेस्ट होता है वो होता है HIV 1 and 2 का टेस्ट। उसके बाद हेपेटाइटिस बी का भी टेस्ट होता है एंड हेपेटाइटिस सी वायरस का भी टेस्ट होता है। सो ये सारे टेस्ट जो हैं वो ऐड हो जाते हैं अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हो या फिर हॉस्पिटल में, स्कूल्स में, एजेड केयर में काम करते हो। एंड इसका मुझे अप्रॉक्सीमेटली जो पड़ा था उस टाइम पे वो था 11,000 to 12,000 रुपीज़, इतने तक का रेंज था। अगेन अभी जो करंट रेंज चल रहा है, आई एम नॉट वेरी अवेयर अबाउट इट। अब बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस के बारे में एंड हाउ इज़ इट सो सैड एंड क्यों मतलब मेरे को 2 बारी टेस्ट देना पड़ गया। सो जब मेरे को टेस्ट के लिए मेरी एजेंट ने बोला, शी डिड नॉट मेंशन कि नर्सिंग का टेस्ट अलग होता है सिंस आई एम गोइंग फॉर नर्सिंग। तो मुझे नहीं पता था कि नर्सिंग के लिए मेडिकल टेस्ट इज़ टोटली डिफरेंट। सो मैं अपना नॉर्मल टेस्ट करा आई थी अप्रैल के महीने में एंड आई थॉट कि इट इज़ नाउ डन एंड मेरा सारे रिजल्ट्स भी आ गए थे, मैंने पैसे भी पे कर दिए थे, सो एवरीथिंग वाज डन। कट टू उसके बाद मुझे कॉल आता है अपनी एजेंट से कि नर्सिंग के लिए एक डिफरेंट टेस्ट होता है एंड ये वाला जो टेस्ट है वो नॉन नर्सिंग या फिर नॉन हॉस्पिटल कोर्सेज, स्कूल कोर्सेज या फिर एजेड केयर कोर्सेज के लिए है। सो दिस मीन्स कि मुझे वो टेस्ट वापस देना पड़ेगा। सो मेरी एजेंट ने मुझे 2 ऑप्शन दिए थे कि हम ये टेस्ट जो नॉर्मल वाला है ये हम फाइल में डाल देते हैं एंड बाद में विल ऐड अगेन, या फिर हम अभी के अभी नया टेस्ट करा लेंगे। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी वाज कि मुझे एक नया टेस्ट कराना ही था, चाहे वो बाद में कराऊँ चाहे मैं अभी कराऊँ। सो आई थॉट कि वाई टू रिस्क कि हम गलत मेडिकल डाल दें वीज़ा के अंदर। सो आई थॉट कि मैं वापस से अपना टेस्ट करा लूँगी। तो अगेन मई में मैं वापस आई एंड मैंने अपना टेस्ट वापस कराया। तो इसके अंदर दी सैड पार्ट इज़ कि मेरे पैसे वेस्ट हो गए बिकॉज जो मैंने पहले नॉर्मल टेस्ट कराया था उसमें जो 6,000 7,000 की रेंज वाले पैसे थे वो सब वेस्ट हो गए थे एंड उसके बाद मुझे वापस से और पैसे पे करने पड़े बिकॉज ऑफ द न्यू मेडिकल टेस्ट एंड वो काफ़ी एक्सपेंसिव है फ्रॉम द नॉर्मल मेडिकल टेस्ट। सो नाउ वील टॉक अबाउट द थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। द फर्स्ट थिंग इज़ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाओ, अपने पासपोर्ट्स लेकर जाओ। अगर आपके पास कोविड सर्टिफिकेट है तो वो लेकर जाओ क्योंकि वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वो मांगते हैं आपसे। अगर आपके पास नहीं है ट्राई करो निकालने का, अगर नहीं निकल रहा है देन उनको इन्फॉर्म कर दोगे आपके पास कोविड सर्टिफिकेट अब नहीं है। थिंग इज़ कि अगर आपको कोई भी डिजीज़ है तो वो आपको डॉक्टर को बताना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ फॉर योर ओन सेफ्टी एंड ऑल्सो फॉर द सेफ्टी ऑफ द कंट्री जहाँ पे आप जा रहे हो। सो अगर आपको कोई भी डिजीज़ है आपको वो चीज़ सच डॉक्टर्स को या फिर जो भी ऑथराइज पर्सन है उनको बतानी पड़ेगी। द नेक्स्ट थिंग इज़ डोंट बी लेट फॉर योर अपॉइंटमेंट बिकॉज ये वाले जो भी हॉस्पिटल्स होते हैं दीज आर यूजली वेरी पैक्ड, क्योंकि हर कोई कभी ना कभी जा ही रहा होता है एंड देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट भीड़ क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई ट्रैवल कर ही रहा होता है। सो डोंट बी लेट फॉर योर अपॉइंटमेंट एंड ऑल्सो देयर वुड बी अ लॉट ऑफ वेटिंग। आपको मे बी हर एक टेस्ट के बीच में काफ़ी देर तक वेट करना पड़ेगा। सो यू हैव टू बी पेशेंट इनफ एंड आपको वेट करना पड़ेगा। सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। दिस वॉज माई स्टोरी एंड फ्यू टिप्स जो मैं आपको देना चाहती थी। यू गाइज वॉन्ट कि मैं किसी और टॉपिक पे कोई वीडियो बनाऊँ देन यू कैन टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। बाय।